आंगन में सरला तुलसी को जल चढ़ा रही है। राधा पास में बैठकर सब्जी काट रही है। कमला झाड़ू लगा रही है, लेकिन उसकी नजर इधर-उधर घूम रही है। अम्मा, ये कमला दिन ब दिन सुस्त होती जा रही है। काम तो जैसे तैसे करती है, लेकिन नजरें चुराती रहती हैं। राधा, तू हर किसी पर शक करती है। कमला पिछले 2 साल से हमारे साथ है। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मालकिन, मैं तो बस आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। राधा दीदी को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं होता? वो तो कमाया जाता है कमला। तू काम कम और बातें ज्यादा करती है। अरे बहन, सुबह सुबह इतना तमाशा क्यों? कमला, जा मेरे लिए पानी ले आ। कमला पानी लेने जाती है, लेकिन रसोई में जाते ही वह सरला के कमरे की ओर देखती है, जहां एक पुराना संदूक रखा है। उसकी आंखों में लालच झलकता है। रसोई में कमला और राधा। राधा रोटियां बेल रही है, कमला चाय बना रही है। कमला, तूने सुना? गांव में चोरी की खबरें आ रही हैं। कोई घरों में चुपके से घुस रहा है। हाय राम, ये तो डरावनी बात है। लेकिन दीदी, हमारे घर में तो चोर आएगा ही क्यों? यहाँ तो कुछ खास है ही नहीं। हाँ, कुछ खास नहीं है, लेकिन अम्मा का वो पुराना संदूक, उसमें कुछ तो है जो तुझे बार बार वहां खींचता है। अरे दीदी, आप भी ना। मैं तो बस झाड़ू पोंछा करती हूँ। देख कमला, मेरी आंखें तुझ पर हैं। अगर तूने कोई गलत हरकत की तो मैं तुझे गांव से भगा दूंगी। रात का समय था। सरला का कमरा, जहां पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। बाहर अंधेरा, केवल चांद की रोशनी। कमला अकेली चुपके से कमरे में घुसती है। वह संदूक की ओर बढ़ती है। संदूक पर ताला लगा है, लेकिन वह पास में रखी चाबी ढूंढने लगती है। तभी बाहर से रमेश की आवाज आती है। कमला, तू वहां क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं भैया, बस मालकिन की चप्पल यहाँ छूट गई थी, वही लेने आई थी। रात के 12 बजे चप्पल लेने? चल बाहर आ। कमला बाहर निकलती है, लेकिन उसकी नजर संदूक पर टिकी रहती है। वह मन ही मन सोचती है, मुझे वो संदूक खोलना ही होगा। अगले दिन गांव का मेला में सभी घर के लोग जाते हैं। कमला भी साथ में जाती है। परिवार मेले में है। कमला भी साथ है, लेकिन वह राहुल नाम के एक व्यक्ति से चुपके से बात करती दिखती है। राधा उसे देख लेती है। रमेश, देख, कमला उस आदमी से क्या बात कर रही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे, तू हर बात में साजिश ढूंढ लेती है। शायद वो बस कोई पुराना जानकार है। कौन है वो कमला? मालकिन, वो राहुल है, मेरा दूर का रिश्तेदार। बस यूं ही मिल गया। रिश्तेदार या कोई और खेल चल रहा है? राहुल दूर से मुस्कुराता है और चला जाता है। कमला की बेचैनी बढ़ जाती है। अगली सुबह होते ही सरला चीखती है। संदूक खुला है और उसमें रखा कीमती हार गायब है। हाय राम, मेरा हार, मेरे पति की आखिरी निशानी कौन ले गया? मैंने कहा था अम्मा, ये कमला ही चोर है। मालकिन, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। कमला, अगर तूने चोरी की है तो सच बता, वरना गांव वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। परिवार मेले में राहुल को ढूंढता है।
राधा की नजर राहुल पर पड़ती है, जो हार को एक सुनार को बेचने की कोशिश कर रहा है। राहुल, ये हार कहाँ से लिया तूने? ये मुझे कमला ने दिया था। उसने कहा कि ये उसका है। झूठ, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। सच बता, वरना गांव की पंचायत तेरे साथ अच्छा नहीं करेगी। ठीक है, कमला ने मुझे हार दिया था। उसने कहा कि वो इसे बेचकर पैसे बांट लेगी, लेकिन मैंने मना किया था। कमला रोने लगती है, लेकिन उसका चेहरा उसकी साजिश को बयान करता है। कमला, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा। ये हार मेरे लिए सिर्फ गहना नहीं, मेरे पति की याद थी। मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मालकिन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अगले दिन कमला को गांव की पंचायत सजा सुनाती है। उसे गांव छोड़ने का आदेश मिलता है। सरला उदास है, लेकिन राधा और रमेश उसे सांत्वना देते हैं। अम्मा, अब रोना छोड़ दो। कमला ने जो किया, उसकी सजा उसे मिल गई। हाँ अम्मा, अब हमें अपने परिवार पर भरोसा करना है। तुम दोनों सही हो, लेकिन ये हार तो वापस आ गया, पर कमला का लालच मुझे हमेशा याद रहेगा। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो भरोसा तोड़ता है, वो न सिर्फ दूसरों को दुख देता है, बल्कि खुद का भी नाश करता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी और विश्वास के रास्ते पर चलें